नमः संस्कृताय आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो आपके कमेंट्स हों, वीडियो आपको कैसा लगता है ये ज़रूर आप बताइएगा और आप अपने मित्रों को शेयर करें। चलते हैं, आज छठे भाग में है, अभ्यास 4 है। इसके पहले विभिन्न विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है इन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए, विभक्ति कारक चिन्ह आदि का प्रयोग यहाँ पर दिखाए हैं, उसका प्रयोग कैसे होगा यह भी चर्चा करेंगे। विभिन्न ये जो धातु है क्रिय धातु करने अर्थ में होता है, करना, ठीक है, और अस होने अर्थ में होता है, होना, जिसको हम कहते हैं अस्ति। इसका प्रयोग होता है क्रिय करोति कुरुतः कुर्वन्ति आदि के रूप बनाए भी हैं, दिख रहा है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। तो जब भी वाक्य में मैं करता हूँ या वह करता है या तुम करते हो तो वहाँ पर क्रिय धातु का प्रयोग होगा, ठीक है। तो क्रिय धातु का प्रयोग कैसे होगा इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। अब आगे देख लेते हैं कारक आदि का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सब है, जैसे यथा जैसे, तथा वैसे, इत्थम ऐसे। तो वाक्य में होता है कि आप ऐसे काम करो या वैसे काम करो। तो यहाँ पर ऐसे वैसे या जैसे उदाहरण आदि होता है। तो यहाँ पर इत्थम यानी ऐसे, तथा शब्द यदि वाक्य में आ जाता है तो उसका अर्थ वैसे होगा। यथा अर्थात जैसे, कथम क्यों और कैसे दोनों का प्रयोग होता है। अपि का अर्थ भी होता है, जैसे हम अपि आगच्छामि, मैं भी आऊँगा। तो वहाँ पर अपि शब्द यदि लगेगा तो वहाँ भी अर्थ आएगा। तो न और च और एव, जामा, बहुत सारे ऐसे वाक्य में च का प्रयोग होता है। च के कुछ नियम हैं वाक्य में, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखे भी हैं, हम लिखे हैं। संस्कृत में च का प्रयोग एक शब्द के बाद होता है, जैसे फल और फूल। जब हम कभी कभी वाक्य में और लगाते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम च का प्रयोग करेंगे। लेकिन च दो शब्द के एंड में, यदि 3 शब्द हैं तो उसके सबसे लास्ट में आएगा। देखिए, फलम पुष्पम च, जैसे राम और श्याम आ जाएगा तो रामा श्यामश्च, यानी श्याम च, 2 शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ पर लास्ट में च लगेगा। तो आगे देखते हैं। अब कुछ और भी शब्द हैं, जैसे जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कभी कभी आता है कि मुझे 1 आम चाहिए, मुझे 2 फल चाहिए, या हम 3 जाएंगे, हम 4 जाएंगे, या 5 कमरों का यह घर है। तो 1 2 3 4 5 आदि ऐसे शब्द के प्रयोग होते हैं। तो वो शब्द के प्रयोग संस्कृत में हम उसको कैसे जानेंगे, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वाक्य में इन चीज़ों का प्रयोग होता है। तो देखिए, एक के लिए एकः, द्वि, त्रीणि, त्रयः, तीसरा त्रीणि, 3 इसके रूप होते हैं, आप जान लें। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसके स्वरूप बदलते हैं। त्रयः, तिस्रः, तिस्रः और त्रीणि, ऐसे रूप बनता है। तो यानी नपुंसक लिंग का कोई शब्द होगा, जैसे 3 पुस्तक लाओ, तो त्रीणि पुस्तकानि आनय, इस तरह के वाक्य बनेंगे। तो वहाँ पर यदि पुस्तक है, फल है, या ऐसे कोई शब्द हैं जो नपुंसक लिंग का प्रयोग हो रहा है, तो जो 3 शब्द है उसका हम प्रयोग त्रीणि से करेंगे। और यदि स्त्रीलिंग में है तो तिस्रः बालिका आह्वयतु, बुलाओ, या और भी जो भी शब्द हम बनाएंगे तो वहाँ पर तीसरा आदि का प्रयोग होगा। त्रयः, तीसरा, त्रीणि, इस तरह से शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में। तो चत्वारः, चत्वारः ऐसे शब्द, चत्वारि, चतुरः शब्द आदि का प्रयोग होता है, वाक्य के हिसाब से होगा।
देखिए पंच, षट, सप्त, अष्ट, अष्ट को अष्टों का भी प्रयोग होता है, नव, 10, ऐसे बहुत सारे शब्द और भी हम अलग स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसी यानी जो गिनती है 1 2 3 4 ऐसे 100 1000 या जितने भी ऐसे शब्द होते हैं उस शब्द को उच्चारण कैसे किया जाएगा और वो कैसे लिखा जाएगा इसका भी वीडियो अलग से स्पेशल बनेगा। अभी सामान्य रूप से वाक्य में जो प्रयोग किए जाते हैं उनकी चर्चा हो रही है और इसकी चर्चा हो गई है कि किस धातु आपके रूप कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं विभक्ति और कारक प्रयोग में, इसके चिन्ह के साथ देखते हैं। तो यह बहुत जरूरी है, सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक कारक नहीं याद होगा तब तक आप कोई भी वाक्य प्रयोग नहीं कर पाओगे। यदि वाक्य प्रयोग कर भी लेंगे तो रटा रटाया देखा दिखाया आप कर सकते हैं, नया आपको शब्द बनाना हो तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए कारक और उसके चिन्हों को एकदम याद कर लेना चाहिए ताकि वाक्य बनाते समय हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि कौन से वचन का प्रयोग करना है और कौन सी विभक्ति लग रही है। जैसे ये होता है कि राम का है तो वहाँ पर षष्ठी आ जाएगा, के लिए है तो वहाँ चतुर्थी आ जाएगा। तो कैसे आएगा हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कर्ता ने, जैसे राम ने श्याम को, अब देखिए यहाँ ने आया यहाँ को आया। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि ने है तो हमें एक वचन यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है तो रामा हो जाएगा और श्याम है तो श्यामम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ प्रथमा है इसलिए हमने यहाँ ने का प्रयोग किया, यहाँ पर द्वितीय है इसलिए यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, को है इसलिए द्वितीय का प्रयोग हुआ है। ये तो है, ये सामान्य नियम लागू होता है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कुछ भेद होते हैं, वो कैसे शब्द बदलते हैं और कुछ सूत्र होते हैं जिसके कारण कभी कभी षष्ठी के स्थान पर द्वितीय या किसी के स्थान पर किसी का प्रयोग होता है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो इस तरह से हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्ता ने कर्म को, अब कर्ण ने से द्वारा, द्वारा अर्थ में होगा कि मेरे द्वारा, मेरे द्वारा या तुम्हारे द्वारा या उसके द्वारा, यानी द्वारा अर्थ किसी शब्द में आए तो वहां पर आप जैसे रेल याने न, देखिए रेल याने न गृहम गमिष्यामि। अब हालांकि अभी हम लृट लकार का प्रयोग चर्चा में नहीं लाए हैं, लेकिन हम उदाहरण के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो रेल यानेन गृहम गमिष्यामि, अहम। अब यहाँ पर आप चाहें तो अहम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अहम, मैं रेल यानेन मतलब रेल यान से, लौह पथगामिनी से, ट्रेन से घर जाऊंगा। तो आप यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये किसका प्रयोग हुआ है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए ने से द्वारा, अब रेल के द्वारा घर जाऊंगा कह दीजिए अथवा रेल से घर जाऊंगा, यहाँ दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। या राम ने मुझे फल दिया, किसने फल दिया ये प्रश्न हुआ, राम ने दिया। तो या राम के द्वारा लिया गया या राम ने दिया, तो ने से द्वारा इसका प्रयोग होता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य यानी प्रयोग किए जाएंगे या किए जाते हैं, इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। संप्रदान के लिए, संप्रदान यहाँ पर देखिए के लिए आया है। किसके लिए? बालक के लिए, बालक के लिए दूध लाओ, दूध लाओ। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या? बालकाय, देखिए यहाँ पर देखिए चतुर्थी है ना, बालक बालका जब रूप चलाएंगे तो बालकः बालको बालकाः बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो बालकाय शब्द का होगा तो बालक के लिए। अब यहाँ हो जाएगा दुग्धम, अब लाओ है तो आनयतु ऐसा भी प्रयोग हो, आनयतु प्रयोग हो जाएगा यानी लाओ।
आनय शब्द का भी वैकल्पिक रूप होता है। तो यहाँ पर आनयतु, आनयतु आप एक प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और लोट लकार भी चलता है। लकार चूंकि जैसे बदलेंगे आगे उसके हिसाब से हम रूप बदलते जाएंगे क्रमशः। अभी लकार पर हम अभी लट लकार का प्रयोग हुआ है, अब कारक का प्रयोग हो रहा है। आगे जो लकार आएगा क्रमशः हम उसको लेके चलेंगे तो आपको भी सरल रहेगा। नए विद्यार्थियों के लिए सरल है, जो बहुत जानते हैं, जो विद्वान विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत सरल है, लेकिन फिर भी क्रमशः प्रयोग करेंगे तो बहुत सरल होगा। तो बालकाय दुग्धम आनयतु है, तो मैंने आपको बताया कि संप्रदान के लिए। तो ये तो हो गया सामान्य वाक्य। ऐसे ऐसे ही बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं कि मेरे लिए लाओ, उसके लिए लाओ, तुम्हारे लिए, या घर तुम्हारे लिए है। तो लिए अर्थ कहीं आए तो वाक्य का हम ऐसे प्रयोग करेंगे। अभी एक एक उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं, आगे और कंप्लीट उदाहरण लिखकर उसको दिखाया जाएगा। पंचमी अपादान, अपादान अर्थ में होता है से अलग होने अर्थ में होता है। जैसे बहुत फेमस उदाहरण है वृक्षाणि वृक्षात पत्राणि पतंति। ये ऐसा वाक्य है जो लगभग कंपटीशन पर बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो वृक्षात, देखिए आ गया एक शब्द वृक्षात पत्राणि पतंति, पतंति। तो वृक्षात पत्राणि पतंति हो जाए। वृक्षात मतलब वृक्ष से। तो देखिए वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। जैसे तो जब कोई वाक्य में कोई व्यक्ति या वस्तु उससे अलग हो रहा है तो उसमें पंचमी हो जाएगा। तो वृक्ष से पत्ते हो रहे हैं, चूंकि पत्ते अलग हो रहे हैं तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, कि जिससे अलग हो रहा है उसमें होता है। तो छोटे से लेके बड़े वाक्य सभी में ध्यान रखेंगे, जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी होगा। तो अपादान में अलग होने अर्थ में से होगा, यानी घर से जा रहा हूं। तो गृहात गमिष्यामि, देखिए बालक, बालक घर से कहाँ जा रहा है? घर से विद्यालय जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो देखिए बालक घर से, तो अब देखिए यहाँ घर से आ गया ना, अलग हो रहा है घर से, क्योंकि विद्यालय जाना है तो उसको घर से अलग होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकः, अब हो जाएगा गृहात, गृहात विद्यालयं गच्छति। देखिए यहाँ पर होगा बालकः गृहात विद्यालयं गच्छति। तो बालक घर से विद्यालय जा रहा है। तो देखिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह षष्ठी विभक्ति का संबंध है का, यानी राम का किताब है, या श्याम का, राम का, इसका उसका, ऐसा जहां भी का शब्द का प्रयोग है वहां षष्ठी आएगा। कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जहां पर उसके स्थान पर उसके रूप बदलते हैं। इसकी चर्चा भी हम क्रमशः करते जाएंगे वाक्य के आधार पर। और देखिए हे अये भो, भो यानी अच्छा सॉरी अधिकरण में पर, यानी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन, मोहन गाड़ी से या रेलयान से, रेल पर यानी मोहन गाड़ी पर, गाड़ी पर बैठा है, मोहन गाड़ी पर बैठा है। तो देखिए यहाँ गाड़ी पर ये पर शब्द आया, तो यहाँ पर आपका अधिकरण का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से संबोधन में है हे अरे भो, तो हे अरे भो में संबोधन वाक्य के प्रयोग होते हैं। संबोधन के चिन्ह ऐसे लगा दिए जाएंगे और वाक्य बना दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। इसका एक और वीडियो आएगा,
इसमें और भी उदाहरण यदि कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए और भी वीडियो एक दो जैसा भी बन पाएगा वो बनाएंगे। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और जो भी आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, रिमार्क आप दें जिससे हमें अच्छा लगे और हमें कुछ सीखने को मिले, और अपने मित्रों को भेजें। नमः संस्कृत। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, हालांकि अभी प्रयोग बाकी है।